नमस्कार बच्चों। आज अपने हाफ ईयरली का जो 2025 का पेपर हुआ है मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बहुत ही इजी पेपर आया था। तो हर बार ही इजी ही आता है पेपर, इसमें कोई दोहराई नहीं है और पेपर भी जल्दी हो रहे हैं। तो इसलिए बोर्ड ने पेपर को क्या रखा है, ज़्यादा नॉर्मल रखा है, इजी ही रखा है। तो अपने इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो पहला प्रश्न था इसका, 26 व 91 का HCF होगा। पहला जो प्रश्न था, 26 व 91 का HCF होगा। मैंने वीडियो भी डाली है इसकी। वीडियो में पहला प्रश्न ही ये है, 26 व 91 का HCF होगा। ये वीडियो में पहला क्वेश्चन ही ये दिया हुआ है, 26 और 91 का वही प्रश्न में आया है इसमें। तो 26 और 91 का HCF निकालेंगे। तो कैसे HCF निकालेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 26 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया 13। 13 को 13 का भाग ही जाएगा, कितना आएगा 1। इसी तरीके से 91 के अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 91 को 7 का भाग दिया, कितना आ गया 13। 13 को 13 का ही भाग जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 × 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड आए 7 × 13। तो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है इसमें, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF कितना होगा, 13 होगा। और सही इसका ऑप्शन है स। जो पहला प्रश्न है पहले का MCQ, उसका जो पहला प्रश्न है उसका सही आंसर कितना है, 13 है, स नंबर है। उम्मीद है आपका सभी का सही होगा ये प्रश्न। इसके बाद सेकंड देखिए। सेकंड प्रश्न है द्विघात समीकरण। एक द्विघात समीकरण है, x² + 7x + 10 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग होगा, मूलों का योग है। तो अपने मूल ज्ञात नहीं करने, हमें पता है मूलों का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, मूलों का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो आपको पता है b की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, a, क्योंकि द्विघात जो समीकरण होती है उसका मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। x² के साथ में जो भी गुणांक होता है उसको किससे लिखते हैं, a से। x के साथ जो भी गुणांक होता है उसको किससे लिखते हैं, b से। जो अचर राशि होती है उसको किससे लिखते हैं, c से लिखते हैं। तो हमारे पास द्विघात समीकरण में a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और b की वैल्यू कितनी आएगी, 7, और c की वैल्यू कितनी आएगी, 10। हमारे पास फॉर्मूला है -b/a। तो b की वैल्यू कितनी हुई, -7/a की वैल्यू 1। तो इसका सही आंसर कितना था, -7, ऑप्शन द। तो इसका सही आंसर कौन सा था, -7 था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसका जो थर्ड प्रश्न था बिल्कुल सिंपल, x + y बराबर क्या है, 10, और x - y बराबर है 6। इसको समीकरण अपने 1 माना। x - y बराबर है 6, समीकरण नंबर क्या आ गई, ये 2। हमें किसके मान ज्ञात करने हैं, x और y के। तो आप देखिए इसको अपने विलोपन विधि से हल करते हैं। एक प्लस और एक माइनस का मान है, y इक्वल है, तो y से y क्या हो गया, कैंसल। x में x जोड़ दिया, कितना आ गया 2x। 10 और 6 जोड़ दिया, कितना आ गया 16। तो 16 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया 8, क्योंकि गुणा वाली संख्या कहां आ गई, भाग में। अब x बराबर 8 हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दीजिए। क्या है समीकरण 1, x + y बराबर 10। x की वैल्यू कितनी है, 8 + y बराबर 10। प्लस का 8 उस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपने पास इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर है। x का मान 8 है और y का मान कितना है, 2 है। ठीक है भाई, तो इसका सही ऑप्शन कितना है, सही क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, 8,2, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर देखो। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में विविक्त कर होगा। किसकी मान पूछा है,
विविक्त कर, डी डिस्क्रिमिनेंट पूछा है उसने, विविक्त कर की वैल्यू पूछी है, तो विविक्त कर का फॉर्मूला ही लगाना था इसके अंदर। वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका भी सही ऑप्शन कौन सा है, ब नंबर सही ऑप्शन है इसका। सही उत्तर कौन सा हुआ इसका, ब नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर पहले का जो फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट। एक एपी है 7, 13, 19 और 25 डैश डैश का 12वां मान ज्ञात कीजिए। कौन सा मान पूछा है, 12वां मान पूछा है, 12वीं टर्म पूछी है उसने। तो हमें पता है 12वें मान के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 11d। 12वें के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 11d। 10वें के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d। 15वें के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 14d। d एक कम करना है, a प्लस 11d। a क्या होता है, प्रथम मान 7, 11 इंटू डिफरेंस कितना आएगा, 13 में से 7 घटा दिए कितने आगे 6, 19 में से 13 घटा दिए कितने आगे 6। तो डिफरेंस कितने कितने का है, 6 का है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। पहले गुणा करेंगे, 11 का 6 से गुणा किया कितना आ गया 66, 66 में 7 जोड़ दिया कितना आ गया 73, कितना आ गया 73 आ गया, 73 आ गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ, स नंबर। तो पहले का जो बेटा फिफ्थ प्रश्न है, फिफ्थ क्वेश्चन है, उसका सही आंसर कितना आ गया, 73 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठी प्रश्नावली में दिए गए डायग्राम में DE समांतर है BC के। एक डायग्राम गिवन है अपने पास, एक ट्राइंगल है ABC, इसमें क्या है DE पैरेलल है, DE समांतर है किसके, BC के। ये 4 है, ये 8 वैल्यू है, और ये x है, और ये कितना है 9 है। तो आपको पता है DE समांतर है किसके, BC के। तो कौन सी थ्योरम यूज होगी, कौन सी प्रमेय लगेगी इसके अंदर, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय आएगी। क्या कहती है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, AD के बटा में क्या आएगा DB इक्वल होगा किसके, AE बटा में EC। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, AD की वैल्यू है 4, DB की वैल्यू कितनी है 8, AE की वैल्यू कितनी है x, और EC की वैल्यू कितनी है 9। हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, 6 है, सॉरी BD की वैल्यू कितनी है 6 है, BD की वैल्यू कितनी है 6 है, 8 नहीं है बेटा। BD की वैल्यू कितनी है 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का 6 से गुणा किया कितना आ गया 6 इंटू एक्स, और 9 का 4 से गुणा किया कितना आ गया 36। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में। तो 36 को 6 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। आंसर कितना आएगा 6। तो इसका भी सही आंसर कौन सा होगा, सही ऑप्शन कौन सा होगा, नंबर ड। कौन सा होगा, नंबर ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। छठी प्रश्नावली में ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आया और आता भी नहीं है, थोड़े इजी सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फर्स्ट प्रश्न का पार्ट 7 देखिए। एक वृत्त का व्यास AB है, एक वृत्त है, सर्कल है, इसका जो डायमीटर है उसका नेम क्या है AB। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया, केंद्र बिंदु आ गया। A के निर्देशांक है 3, -10 और B के निर्देशांक है 1, 4। हमने क्या ज्ञात करना है, इसके केंद्र के निर्देशांक, ये O पॉइंट के निर्देशांक आपने ज्ञात करने हैं, सेंटर पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, वो वृत्त का क्या होता है, वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु। वृत्त के व्यास का क्या होता है, वो मध्य बिंदु होता है। क्यों, क्योंकि OAB क्या है त्रिज्या, OBB क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या लंबाई में क्या होती है बराबर। तो इसका मतलब जो O पॉइंट है वो AB का क्या बन गया, मध्य बिंदु। हमने कौन से फॉर्मूले से इसको हल करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 1/2, 3 और 1 4, 4 को 2 का भाग दिया कितना आ गया 2। y1 की वैल्यू -10, y2 की वैल्यू
4 बटा में 2, 10 में से 4 घटा दिया -6, -6 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया -3 आ गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ए नंबर हुआ सही ऑप्शन, 2, -3। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर होगा 2 -3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और उसकी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर देखिए प्रश्न इसका। 8 नंबर में सिंपल सी बात है, अब टेबल वाला इसमें क्वेश्चन पूछा है, सारणी वाला प्रश्न पूछा है इसके अंदर। सारणी वाला प्रश्न पूछा है इसके अंदर, साइन 60 डिग्री का मान, किसका मान है? साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। 7 नंबर क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना आ गया? √3/2 आ गया। ठीक है, अब अपने देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये तो सारणी का मान था, सारणी का मान हमें याद होना चाहिए, वो बनानी भी अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने सारणी बनानी सीखेंगे कैसे बनाई जाती है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, एक 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, 9वीं प्रश्नावली में से ये सवाल है। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की जो छाया है उसकी लंबाई कितनी है? 10√3 मीटर। कितनी लंबाई है उसकी? 10√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, उनताश कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण एंगल ऑफ एलिवेशन ज्ञात करना है। ये थीटा की वैल्यू है, ये अपने ज्ञात करना है। तो डायग्राम ले लिया मैंने, ए बी सी, एक ट्राइंगल बन गया। यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा कोण कितने डिग्री का बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये थीटा की वैल्यू है, ये अपने ज्ञात करनी है। तो इसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंब है। ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो लंब और आधार में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? tan थीटा का। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर? tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये हमें पता है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपने? लाल बटे कक्का। कौन सा फॉर्मूला? लाल बटे कक्का। पहला होता है लंब बटे करण साइन का, दूसरा होता है आधार बटे करण कोस का, तीसरा होता है लंब बटे आधार किसका होता है? ये tan का फॉर्मूला। तो tan थीटा हमने ज्ञात करना है। लंब की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर और आधार की वैल्यू कितनी है? 10√3 मीटर। 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 1/√3। कितना आ गया? 1/√3। अब इस तरफ tan है, तो कौन से tan का मान 1/√3 होता है भाई? tan 30 डिग्री का। किसका? tan 30 डिग्री का। तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, तो tan से tan है कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो सूर्य का जो उनताश कोण है, उन्नयन कोण है, वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? द नंबर। कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन? है द नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दसवां देखो, पार्ट इसका 10वां, फर्स्ट का क्वेश्चन का पार्ट नंबर 10वां। वृत्त के किसी एक बाहरी बिंदु से, एक सर्कल है, उसके बाहरी बिंदु से, ये इसका बाहरी पॉइंट है, कोई भी ले लो आप, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? हमें पता है बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? 2। और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी क्या होती है? बराबर होती है। ये एक प्रमेय भी इसके अंदर आई है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है। तो बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 खींची जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 2। ब नंबर। ब नंबर इसका सही ऑप्शन है, सही इसका उत्तर है। कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी? 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 11 नंबर। आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है, त्रिज्या कितनी है इसकी? आर है। त्रिज्या कितनी है? आर है। और कोण कितनी डिग्री है? थीटा ही है।
क्या ज्ञात करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला पूछा है इसके अंदर, आपको पता है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसके अंदर? ब नंबर। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसके अंदर? ब नंबर। ब नंबर में क्या दे रखा है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। आपको पता है पाई आर स्क्वायर का गुणा किससे हो जाएगा? थीटा से। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 3 से 360 डिग्री। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसका? ब नंबर सही ऑप्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पार्ट इसका 12वां नंबर क्वेश्चन देखो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। त्रिज्या कितनी है? रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? गोले का आयतन। गोले के आयतन का फॉर्मूला, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 वैसे का वैसे ही, पाई की वैल्यू अपने रखनी नहीं है क्योंकि जितने भी ऑप्शन है सभी में पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू दे नहीं रखी, वैसे का वैसे पाई रखना है। तो आर की वैल्यू कितनी है? 3। 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यों? क्योंकि इसको कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो 3 से 3 है, कट गया। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 3 का 3 से गुणा किया 9, 9 का 4 से गुणा किया 36। 36 पाई। कौन सा ऑप्शन है? स नंबर। कौन सा ऑप्शन है इसका सही? स नंबर ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नंबर 13। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, जिसकी त्रिज्या आर है वह ऊंचाई कितनी है? h सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ब नंबर। बिल्कुल फॉर्मूला पूछा था इसके अंदर, 12वीं प्रश्नावली में से ज्यादातर फॉर्मूले ही पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंकना है, कौन सा अंक पूछा है? 6 अंक। आपको पता है पासे पे कितनी संख्याएं होती है? 6 होती हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो संभावित परिणाम कितने हुए? कुल परिणाम कितने हुए इसके अंदर? 6 परिणाम होंगे। कुल परिणाम कितने हैं? 6 है। किसके बारे में पूछा है? अंक 6 आने में। तो अंक 6 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो एक क्या हुआ है इसका? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हुआ अंक 6 आने का? 1 है। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? प्रायिकता की वैल्यू कितनी आएगी? 1/6। 1/6 आएगी। प्रायिकता कितनी आएगी इसकी? 1/6 आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 3 5 7 9 11 13 15 का माध्य होगा। ये बुक में प्रश्न नहीं है, बुक में प्रश्न नहीं है ये वाला। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कम से कम 3 सवाल बोर्ड के मेन एग्जाम में भी आएंगे। इसलिए मेरी जो वीडियो है, पहली वीडियो आप जरूर देखना, उसमें मैंने ये माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही इसमें दिखा रखे हैं, तीनों ही इसको हल करके दे रखे हैं। तो अब अपने इसका क्या फाइंड करना है? माध्य फाइंड करना है। तो माध्य फाइंड करने का, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा का मतलब योग, जो प्राप्तांक दे रखे हैं इन सब का अपने क्या करेंगे? योग करेंगे। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 13 63। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ गया इसका आंसर? 9। कितना आंसर आ गया इसका? 9 आ गया। तो इसका सही प्रश्न, सही उत्तर कौन सा होगा इसका? स नंबर होगा। सही उत्तर कौन सा होगा इसका? स नंबर। तो ये सारे कौन से प्रश्न थे? एमसीक्यू वाले प्रश्न थे। ठीक है, अब अपने करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।